आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, चीन की रहस्यमयी बीमारी से भारत में इस समय अलर्ट है। चीनी बच्चों को फेफड़े में जलन के साथ तेज बुखार जैसी समस्या। केंद्र की सरकार ने गाइडलाइन जारी की है और राज्य ऑक्सीजन दवाएं तैयार रखें। अस्पतालों में तैयारियां फिलहाल कर ली जाएं। यह भी कहा गया केंद्र की तरफ से चीन के लोगों में, खासकर बच्चों में माइकोप्लाज्मा, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू फैलने के मामले सामने आ रहे हैं। इस मामले पर डब्ल्यूएचओ ने भी अब चिंता जाहिर की है। चीन से संबंधित जानकारी मांगी गई। इसको लेकर भारत सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, केंद्र भी पूरी तरह से अलर्ट पर। केंद्र की सरकार की ओर से भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर अस्पताल की तैयारियों को लेकर समीक्षा करने के सख्त निर्देश अब दिए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय चीन में बच्चों में फैली सांस की बीमारी के मामलों में वृद्धि पर करीबी से नजर अब रख रहा है। 7,000 बच्चे कहा जा रहा है कि चीन में हर रोज बीमार हो रहे हैं इस बड़ी बीमारी से। इन्फ्लुएंजा और सर्दियों के मौसम में ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, यह बहरूपिया कोरोना है। सावधान आप रहिए इससे, क्योंकि कोरोना जैसे लक्षण इस बीमारी में दिखाई दे रहे हैं। फेफड़े में जलन, तेज बुखार, सर्दी जुकाम जैसी तमाम समस्याएं। केंद्र की सरकार ने भी अब इस पर गाइडलाइन अब जारी की है। गाइडलाइन सभी राज्यों के लिए। देखिए डब्ल्यूएचओ की तरफ से क्या गाइडलाइन जारी की गई है, आप हम देख रहे हैं। आप लोग अपने घरों और दफ्तरों के पास साफ सफाई रखें, जरूरी है ये। कोरोना के दौरान भी आपने ऐसी गाइडलाइन देखी होगी। किसी भी तरह की गंदगी फैलाने से बचें आप। डब्ल्यूएचओ की तरफ से गाइडलाइन। राज्य ऑक्सीजन और दवाएं भी तैयार रखें। बड़ी खबर यह है, अस्पतालों में तैयारियों का भी जायजा लेते रहें समय समय पर। चीन की रहस्यमयी बीमारी से भारत में अलर्ट। अगस्त 2023 में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां चीन से हटाई तो गई, लेकिन उसके बाद एक बार फिर नए वायरस ने दस्तक दी है, जिसके कारण अब चीन में चिंता है, बहुत ही ज्यादा। अस्पतालों में तैयारियों का जायजा लें। कोरोना के लॉकडाउन में 3 साल रहा था चीन। सोशल डिस्टेंसिंग एक बार फिर आप बनाए रखें, पालन करें इसका। नीरज मिश्रा संवाददाता लखनऊ से, राजीव मोहन भी संवाददाता पटना से लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। नीरज, पहले आपके पास, यूपी की राजधानी लखनऊ में कैसी पाबंदियां हैं फिलहाल, गाइडलाइन को लेकर कितना पालन किया जा रहा है? नीरज जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से चीन में जिस तरह से रहस्यमयी बीमारी सामने आई है, उसको लेकर देश में अलर्ट जारी हुआ है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है। और जहाँ पर भी जो गाइडलाइंस है उसको जारी की गई है, लोगों से अपील की गई है कि जिस तरह से चीन में ये खास तौर पर ये बीमारी क्योंकि बच्चों को इफेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जिस तरह के हालात कोरोना के समय बने थे वैसे हालात ना बने, उसके लिए पहले से ही लोगों से प्रिकॉशन रखने के लिए कहा गया है। कि जिस तरह से आप देखिए, चाइना में रोज 7,000 से अधिक बच्चे रोज बीमार हो रहे हैं, पेटों की समस्या हो रही है, तो यहाँ पर भी लोगों से कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और तमाम उस तरह की चीजों का पालन करें जो आपने कोरोना काल में पालन की थी। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में खास तौर पर सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और लेकिन नीरज, लखनऊ में भी विदेशों से बहुत ज्यादा देखिए फ्लाइट आती हैं। चीन की आने वाली फ्लाइटों पर क्या पाबंदियां लगाई गई हैं क्या, या फिर जो उससे सटे जो देश हैं? जी अभी तो इस तरह की कोई पाबंदी फिलहाल अभी नहीं लगाई गई, लेकिन आने वाले वक्त में कल परसों में निश्चित तौर पर इस तरह की कोई ना कोई एडवाइजरी जरूर जारी की जाएगी, जिससे जो चाइना से लोग आ रहे हैं या तो उनकी जांच हो या फिर उन्हें पहले क्वारंटाइन या इस तरह की चीजें हो। यानी कुल मिला के कहा जाए कि एक बार फिर से कोरोना जैसा जो गंभीर खतरा हमने 2 साल पहले देखा था, वैसी स्थिति ना बने, उसके लिए एडवांस में जो प्रिकॉशन है वो लेने के लिए कहा गया है। ठीक है राजीव, कई सारे लोगों को ये पता नहीं इस बीमारी के बारे में। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये बीमारी है क्या, लोग कैसे सावधान रहें। लोग थोड़े डरे भी दिखाई दे रहे हैं इस बीमारी को लेकर, क्योंकि बच्चों में बहुत ज्यादा अटैक कर रही है। राजीव जी देखिए, बिल्कुल ये जो बीमारी है अभी चाइना में जो है 2-3 दिन पहले ही आई है और इसकी अखबारों में ये चीजें आने लगी थी।
लेकिन उसके बाद से तो ये आशंका थी या ये ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि भारत सरकार को भी या बिहार सरकार को भी इस पे अध्ययन करना चाहिए और प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो निश्चित तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग, जो केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, वो कह सकते हैं कि उसी दिशा में एक बड़ा कदम है और ऐसा लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो कोरोना काल में भारत ने जो झेला या विश्व ने जो झेला, उससे बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि पहले ही प्रिकॉशन ज्यादा से ज्यादा लिया जाए। लेकिन अभी चूंकि अलर्ट तुरंत जारी किया गया है, तो बिहार सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग है या अस्पताल है, वहां पे इसका जो है उसकी सूचना दी जा रही है और ये अब प्लान बनाया जाएगा कि किस तरह से लोगों को अलर्ट किया जाए, अस्पताल में क्या व्यवस्था की जाए या अस्पतालों में क्या दवाएं की व्यवस्था होगी। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये कल तक साफ हो जाएगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर ये बीमारी बढ़ रही है तो निश्चित तौर के लिए यह जो देश के लिए और पूरे विश्व के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कोरोना जैसे घटना को 2 साल लोगों ने देखा है, किस तरह से लोगों की मौतें हो रही थी। और इसमें खास बात यह है कि इस बीमारी से सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। तो सरकार के लिए और ये कह सकते हैं कि समाज के लिए, सबके लिए कह सकते हैं कि बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती से निपटने के लिए जिस तरह से अभी कदम उठाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, इसे कह सकते हैं कि बड़ा कदम है। लेकिन इसको अमली जामा पहनाने में सरकार को और चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा और तभी जाकर इस पर हम काबू पा सकते हैं। वरना जिस तरह से डब्ल्यूएचओ ने, लौट कराऊंगा राजीव, नीरज, जब डब्ल्यूएचओ ने डेटा मांगा इस पूरे मामले को लेकर चीन से, तो चीन अभी शांत पड़ा है। वॉकिंग निमोनिया, कई तरह की बीमारियों का इसे नाम बताया जा रहा है। लेकिन अगस्त महीने में ही लगभग इस बीमारी ने दस्तक दे रही थी चीन में, लेकिन चीन ने बार बार देखिए आंकड़ों को छुपाया है और वही इस बार भी कर रहा है। नीरज जी बिल्कुल, देखिए कोरोना के समय में चीन की ये जो है आदत है कि इस तरह की चीजों को पहले वो छुपाता है और जब ये चीजें बढ़ जाती है उसके बाद फिर उसको जवाब देते हुए नहीं बनता। और इस बार भी चाइना यही कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ जनसंख्या देखिए बहुत ज्यादा है और इस समय उत्तर प्रदेश में भी कहा जाए बुखार और जुकाम ये चीजें तमाम घरों में आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में भी इस समय अगर स्वास्थ्य को लेकर कहा जाए तो स्वास्थ्य महात्मा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लेकिन इस बीमारी को लेकर कहा गया है कि ऑक्सीजन से लेकर तमाम चीजों की व्यवस्था पहले से कर ली जाए, जो बेड है वो आरक्षित कर लिए जाए और ये बीमारी पहले ना, क्योंकि बच्चों को सबसे अधिक ये बीमारी लग रही है, तो लिहाजा प्रिकॉशन की जो तैयारी है वो ए लेवल पे करने के आदेश दिए गए हैं। और साथ ही साथ जब आपको बुखार हो या फेफड़े में संक्रमण हो तो इसकी जांच के लिए, चूंकि अभी इस बीमारी का कोई नाम डिसाइड नहीं हुआ है या ये बीमारी क्या है ये लोगों को नहीं पता। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में इस समय जिस तरह से चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियां लगभग हर घर में है, प्रयागराज में आप देखिए तमाम जगहों पे इस तरह की बीमारियां फैली हुई हैं और इसको लेकर पहले से तो अलर्ट ही है स्वास्थ्य विभाग। लेकिन अब इस बीमारी को आने के बाद, इस बीमारी के लक्षण जानने के बाद लोगों में पहले से ज्यादा अलर्ट हो गया है। और साथ ही ये भी एडवाइजरी जारी की है कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, सुरक्षा ही बचाव है। जैसे कि कोरोना में लोगों ने किया, सुरक्षा ही बचाव है। तो इस बीमारी में भी अधिक से अधिक प्रिकॉशन रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तो ये तमाम चीजें हम लोगों ने वो देखी है 2 साल पहले, तो उस चीजों को फिर से एक बार पालन करने का वक्त आ गया है। फिलहाल जब तक इस बीमारी का पता नहीं चल जाता इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन किए जाएंगे, ये तमाम चीजें आनी अभी बाकी है। लेकिन तब तक जरूर प्रिकॉशन रखें और अपने स्वास्थ्य की जांच लगातार कराते रहें, ये कहा गया है इस पूरी एडवाइजरी में। और पैनिक होने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं। ठीक है राजीव, अगर हम बात करें क्या ये बीमारी केवल बच्चों में ही फैल सकती है क्या, क्योंकि 7,000 जो प्रतिदिन मामले सामने आ रहे हैं, आंकड़ा क्या कह रहा है, और क्या पटना में अभी कोई इसको लेकर एक्टिव मोड में सरकार दिखाई दे रही है, ये भी बताइएगा राजीव। एक बार सवाल अपना दोहराया राजीव, पटना में राज्य सरकार कितनी एक्टिव है इस बीमारी को लेकर, राज्य सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और दूसरा सवाल ये था इसी में ऐड ऑन करके कि क्या केवल बच्चों में ही ज्यादा इसका प्रकोप देखा जा रहा है या फिर बड़े भी इससे ग्रसित हो सकते हैं? देखिए अभी तो चूंकि ये मामला आया है और आने के बाद केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी की है, तो अभी सरकार के पास पहुंची है, तो सरकार इस पर निर्णय लेगी और सरकार क्या प्रिकॉशन ले सकती है, अधिकारियों को आदेश दिया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों को भी अलर्ट किया जाएगा। साथ ही जो लोग हैं, समाज में जो लोग रह रहे हैं, मोहल्ले में
रह रहे हैं उनको कैसे अलर्ट किया जाए, उसकी रणनीति बनेगी। और लेकिन फिलहाल अभी तक इस तरह की रहस्यमयी बीमारी का कोई कोई भारत में, या हम कह सकते हैं कि बिहार में खासतौर पर ऐसा ऐसा कोई बीमारी का कोई लक्षण या किसी में नहीं पाया गया है। तो ये कह सकते हैं कि शुभ संकेत है। लेकिन यदि जिस तरह से चीन में 7,000 से ज्यादा बच्चे बीमार हुए हैं और कई बच्चों की जान गई है, तो अलर्ट होना बहुत जरूरी है। यदि सरकार के पास ये इंस्ट्रक्शंस आए हैं तो सरकार को इस पर तुरंत कदम उठाने चाहिए। और मुझे लगता है कि ये सारा कुछ जो है कल तक सब साफ हो जाएगा कि क्या क्या प्रिकॉशन लिया जाएगा, क्या स्कूल कॉलेज फिर से बंद किए जाएंगे, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का क्या ये होगा, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सरकार का क्या दिशा निर्देश होगा, या साफ सफाई के लिए क्या होगा। तो ये तुरंत अभी कोई सामने कुछ आया नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अस्पतालों को, सिविल सर्जन को, चिकित्सकों को इससे बोला गया है कि आप अस्पतालों को दुरुस्त करें, दवाइयों की व्यवस्था करें, ऑक्सीजन की व्यवस्था करें, और उसके अलावा जो वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उसकी समीक्षा करें कि अगर कोई इमरजेंसी होता है। चलिए ठीक है नीरज, राजीव बने रहेगा, लौट कर आएंगे। एक बार डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन दिखाइए स्क्रीन पे कि क्या गाइड डब्ल्यूएचओ ने इस पूरे मामले को लेकर, चीन में जो लगातार ये बीमारी फैल रही है, जो गाइडलाइन जारी की गई। देखिए, बच्चों और बुजुर्गों के सभी सामानों को साफ सुथरा रखा जाए। इसके तो चलिए, तमाम संवाददाता से हम चर्चा कर रहे हैं आखिर राज्य में कैसे हालात हैं। पहले आपको रिपोर्ट एक दिखा देते हैं। चीन में कोरोना के बाद शुरू हुई नई रहस्यमयी बीमारी ने दुनिया के कई देशों को अब डरा दिया है। कुछ महीने पहले दुनिया ने कोविड-19 जैसी खतरनाक बीमारी से निजात पाया था, आपने देखा होगा। लेकिन इस बीच एक नई बीमारी पड़ोसी देश चीन में अपने पैर अब पसारने लगी है। आखिर ये बीमारी है क्या, कैसे बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है, और आखिर लोग परेशान क्यों हैं, और डब्ल्यूएचओ के सवालों का आखिर चीन जवाब क्यों नहीं दे रहा है। रिपोर्ट आप देखें।
प्रदेशों से कोरोना जैसी गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी है। हालांकि ये भी कहा गया कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस नियमों का पालन करते रहें। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल तैयारियों की तुरंत समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये सारी खबरें न्यूज़ एजेंसी से, WHO की कॉन्फ्रेंस से, एडवाइजरी से ही मालूम हो रही है। और निश्चित तौर पे चाइना से भी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें ये है कि अभी अक्टूबर से लेके नवंबर के दौरान वहाँ सडनली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बढ़ गए हैं और उन्होंने ये देखा है कि ये बच्चों में अधिक है और ज़्यादातर जो उन्होंने देखे हैं जो कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो जो आम होते हैं वायरस, माइकोप्लाज्मा, यही देखे हैं। कोई अनयूजुअल या कोई नया वायरस नहीं देखा है। अब एक्सपर्ट्स ने ये डिस्कस भी किया है और उनकी राय माने तो 2-3 बातें हो सकती है कि क्यों ये सडनली बढ़ गया है। तो एक तो ये था कि सर्दी के दिनों में वैसे ही वायरस का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और उसमें मुख्य होता है इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, कभी कभार एडिनो वायरस होता है, कुछ दूसरे वायरसेस भी होते हैं और एक माइकोप्लाज्मा होता है। तो अभी तक जो उनके यहाँ ऑर्गेनिज्म आइसोलेट हुए हैं चाइना में, जो रिपोर्ट आ रही है वहाँ से, उसमें यही वायरस या बैक्टीरिया जो माइकोप्लाज्मा है वो आ रहा है। और चेस्ट में इन्फिल्ट्रेट्स आए हैं जिसको हम निमोनिया का रूप देते हैं, बट कोई स्पेसिफिक वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, एक नहीं है, 3-4 वायरसेस, 3-4 बैक्टीरिया निकले हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा है, आपका RSV है, इन्फ्लुएंजा है, कोविड भी उसमें है। ये सब मिला जुला के उनकी जो सिम्टोमेटोलॉजी है एक जैसी है, इसलिए उन्होंने टर्म दिया है वॉकिंग निमोनिया। इसका कोई बहुत साइंटिफिक बेसिस नहीं है, कोई नया बैक्टीरिया वायरस नहीं आया है। लाइकली है कि कोविड काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, तो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं थे या एक्सपोज नहीं थे, तो ऑल ऑफ सडन जो छोटे बच्चे हैं वो एक्सपोज हो गए हैं और उनको एक जैसे सिम्टम्स आ गए हैं और सडनली ओवर क्राउडिंग हो गई हॉस्पिटल में, इसलिए शायद पैनिक हो गया। हालांकि भारत की यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने हाल ही में एक बैठक के दौरान कहा था कि देश में इस रहस्यमयी बीमारी के फैलने का खतरा काफी कम है, लेकिन इसके बाद तो इस बीमारी को लेकर आप भी सावधान रहें, WHO की गाइडलाइन का पालन करें, क्योंकि कोरोना ने जैसे पूरे विश्व भर को अपनी चपेट में लिया था, कहीं ये बीमारी भी वैसा ही काम ना कर दे। एक छोटा सा ब्रेक, न्यूज़ इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं।